यदि आपको दूसरों को परेशान देखकर तकलीफ़ हो रही है तो यकीन मानिए भगवान ने आपको इंसान बनाने में कोई गलती नहीं की। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इंसानियत का सिर्फ दिखावा करते हैं, जो दूसरों को तकलीफ़ में देखकर खुश हो जाते हैं उनकी हेल्प करने की बजाय। तो गाइज़, अगर आप दूसरों की दुखों को देखकर उनकी हेल्प करना चाहते हैं, आपको खुद को तकलीफ़ हो रही है, तो सचमुच ये आप एक अच्छे इंसान हैं। मैं एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक बहुत बड़े शहर में फ्लैट के सामने एक रद्दी वाला बैठा एक ऐसे बुक पढ़ रहा था। ऊपर फ्लैट से एक अमीर आदमी ने उससे पूछा कि अरे भाई आ जाओ, मेरे घर से जो भी रद्दी है वो तुम ले जाओ यहाँ से। और वो उसी समय जो है रद्दी वाला बुक रख के और उनके फ्लैट में जाता है वहाँ से रद्दी लेने के लिए। अब वो अमीर आदमी की जैसे ही जितनी भी रद्दी होती है वो उसको तोलता है, जिसमें कुछ बुक्स होती हैं, कुछ न्यूज़पेपर्स होते हैं, और वो तोल कर उन्हें कहता है कि जो ये ऊपर वाली बुक पड़ी है ना, ये भी मुझे दे दो, तो भैया मैं आपको इसके 10-15 रुपए एक्स्ट्रा भी दे दूँगा। वो कहता है नहीं, मुझे ये बुक नहीं देनी, ये बुक मुझे तुम वापस दे दो, मुझे ये नहीं देनी। वो कहता है नहीं नहीं भैया, आप मुझसे कुछ पैसे एक्स्ट्रा ले लेना, मैं आपको ये एक्स्ट्रा में दे दूँगा पैसे, आप मुझे ये बुक दे दो। वो भैया कहता नहीं, मुझे ये नहीं देनी। अब उस रद्दी वाले के इतना धक्का करने के साथ वो फिर भी नहीं माना। तब जैसे ही वो गेट बंद करने लगा, जो अमीर आदमी था, उस रद्दी वाले ने उससे कहा कैन आई बोरो दिस बुक? वो कहता श्योर। वो कहता तुम लगते तो पढ़े लिखे हो, तुम ये रद्दी वाला काम कैसे कर रहे हो? वो कहता है ये आपके लिए रद्दी है, मेरे लिए रद्दी नहीं है, मेरे लिए तो एक ख़जाना है। वो वही अमीर आदमी सुनकर बहुत हैरान हुआ और उसने उससे कहा चलो आओ, आज मैं तुम्हारी रद्दी की कहानी सुनता हूँ। वो जब जैसे ही रद्दी वाला अंदर बैठता है वो कहता कि देखिए, मैं पढ़ना चाहता था, मेरे पिताजी मुझे पढ़ाना चाहते थे, लेकिन उनका रद्दी का काम था, लेकिन जैसे तैसे उन्होंने मुझे स्कूल लगाया। लेकिन 14 साल की उम्र में मेरे पिताजी की डेथ हो गई और मेरा 8 साल का भाई है और मेरी माता हाउसवाइफ है। तो इसलिए मुझे घर चलाने के लिए कोई ना कोई काम करना पड़ा और मैंने ये रद्दी का काम किया। वो बहुत हैरान हुआ सुनने वाला और उसने कहा कि अब मैंने क्या किया? जो रद्दी वाला था वो कहता कि मैंने जो भी मुझे इस रद्दी में बुक्स मिलती थी, उनको मैंने पढ़ना शुरू किया और मैंने देखा कि बहुत सी नॉलेज मुझे इनसे मिलनी शुरू हुई और मेरी नॉलेज लेने की जो जिज्ञासा थी, इच्छा थी, वो और बढ़ती गई और नया कुछ जानूँ और कुछ अच्छा लर्न करूँ। तो वो और पढ़ता गया और वो कहता कि मेरी और इस इलेक्ट्रिकल जो है नॉलेज में बहुत इंटरेस्ट था, तो इसीलिए मैं आपसे ये बुक मांग रहा था। कहता कोई बात नहीं, तुम ये बुक ले जा सकते हो, लेकिन 2 दिन बाद मुझे वापस कर देना। और वो उसकी कहानी को सुनकर बहुत हैरान हुआ। अब देखिए, जो अमीर आदमी था वो चाहता तो उस रद्दी वाले को कुछ बुरा भला कहकर, जैसे हम कहते हैं, उसे बुरा भला कहकर, उसे डांट कर उससे बाहर निकाल सकता था, उसकी हेल्प नहीं कर सकता था, जैसे बहुत से लोग करते हैं। बाहर सड़कों पर मिलते ही कुछ लोगों को उन्हें किस तरह से धिक्कारते हैं, उन्हें ये याद नहीं रहता कि कभी कभार ये ना हो कि ऐसा दिन हमें भी देखना पड़े। तो जैसे भी है, दूसरों की हेल्प करना शुरू कीजिए। अब 2 दिन बाद जब वो रद्दी वाला वापस आया और उसने उसे कहा कि उसने एक लेटर पढ़ा, उसने जब देखा वो कहता वाओ, बहुत अच्छा। उसने कहा कि हाँ, इसमें एक एकेडमी लिखी थी जो ऐसे ही बच्चों को हेल्प करती थी और पढ़ाने के लिए, और उस रद्दी वाले ने उस एकेडमी को ज्वाइन कर लिया। वो कहता कि आपने तो मेरी ज़िंदगी बदल दी, उस रद्दी वाले ने उस अमीर आदमी से कहा। तो देखिए, उसकी एक छोटी सी मदद से वो रद्दी वाला कहाँ पहुँच गया। अब वो बहुत अच्छी जॉब ले सकता है पढ़कर। तो हम भी चाहें तो दूसरों की दुख को देखकर वहाँ से भागने की बजाय या खुश होने की बजाय अगर हमको थोड़ी सी भी हेल्प करते हैं, तो एक तो दूसरों की हेल्प होती है, एक अपने अंदर की जो इंसानियत है वो कभी मरेगी नहीं,
और जो भगवान ने हमें बनाकर भेजा है इंसान, वो टाइटल हम कभी खोएंगे नहीं, वो इंसानियत हमें सदा ज़िंदा रहेगी। तो आई होप कि आने वाले टाइम में हमारे अंदर भी इंसानियत ज़िंदा रहे और हम दूसरों की तकलीफ़ को देखकर खुश होने की बजाय या उन्हें तकलीफ़ देने के लिए हम खुद एफ़र्ट्स करने की बजाय उनकी दुख को दूर करने के एफ़र्ट्स करें तो बहुत अच्छा होगा और मेरी ये वीडियो सफल रहेगी। और मैं भी कोशिश करूँगी अपने ज़िंदगी में इन बातों को लाने के लिए, और अपनी लाइफ को हम सब कोशिश करते हैं चेंज करने के लिए। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर करो और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो।